अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तालिबान इस वक्त पंशेर की वादी के अंदर दाखिल होने के साथ साथ अब जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे ही तालिबान की एडवांसमेंट्स बढ़ने लगी तो एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी जानिब से गोरिल्ला वार का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त जितनी भी तालिबान की एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ, और ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है तालिबान के लिए। एक और जो बड़ा कामयाब टैक्टिक्स खेला गया रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानिब से, तालिबान चूंकि रास्तों से जमीनी रास्तों से आगे बढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी को ब्लो अप किया है। लैंड्स माइन बिछाई जा रही है तालिबान के खिलाफ, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना खौफ है एमन मसूद की फोर्सेस का, और उनके पांव उखड़ते जा रहे हैं। 4 इजला पर कब्जे के साथ साथ ये वही 4 इजलाएं जो बिल्कुल इनके सेंटर में जो पंशेर है उसका दारुल हुकूमत है, और तकरीबन 3 इतराफ से इस वक्त दारुल हुकूमत का मुआसरा है। इस वक्त तालिबान के जो ताजा दम दस्ते हैं वो उस दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर पहले उनके कब्जे में है। शतुल डिस्ट्रिक्ट में तालिबान जिसके ऊपर अपना क्लेम कर चुके थे, वहां एक दफा फिर बगावत शुरू हुई है। वहां भी इस वक्त बहुत शदीद तरीन लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है तालिबान को, जो वादी के अंदर घुसने का या मजीद दस्तों को अंदर लेकर जाने का, वो इस सूरत में पेश आ रहा है कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी उसी रास्ते में जिसको ब्लो अप किया है एंटी तालिबान जो फोर्सेस थे उनकी जानिब से। और ये मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह तालिबान का जो है वो सारा रास्ता रोक दिया उस पहाड़ी की वजह से, और उसका सारा जो मटेरियल था वो सड़क पे गिर गया, और तालिबान की जो पेशकदमी थी उसको किसी हद तक स्लो डाउन करने में अहमद मसूद की फोर्सेस कामयाब हुई हैं। इसके साथ साथ एक और जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है तालिबान के लिए वो ये है कि उन्होंने एक जनरल अपराइजिंग को डिक्लेयर किया है थ्रू आउट द पंशेर, और तमाम लोगों को ये हुक्म जारी हुआ है कि आप घरों के अंदर महसूर न रहें, बल्कि ये आप इस वक्त आप पर लाजम है कि आप तमाम लोग असला उठाएं और तालिबान के खिलाफ जंग के लिए घरों से बाहर निकलें। इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस नौइयत की जंग इस वक्त पंशेर के अंदर जारी है, और तालिबान का जो तीनों इतराफ से जो हमला है वो किस कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए हो सकती है कि अगर ये गोरिल्ला वार डिक्लेयर करते हैं, और गोरिल्ला वार का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपका जो दुश्मन है वो आपके ही वजाकता में, आपके ही लिबास में आपके सामने आता है, या वो खुदकुश हो सकता है या वो आपको किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 2 बड़ी जो कह सकते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट है तालिबान के खिलाफ जो इस्तेमाल की जा रही है खासतौर पे अहमद मसूद की फोर्सेस की जानिब से। जनरल अपराइजिंग इज नाउ डिक्लेयर्ड थ्रू आउट द पंशेर अगेंस्ट तालिबान एग्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पंशेर। यानी वो ये कहते हैं कि ये हमारे असूल हैं कि अगर हमारी वादे के ऊपर कोई हमला कर लेता है तो हम फिर एक जनरल अपराइजिंग को डिक्लेयर करते हैं। एट अ सिचुएशन लाइक दिस नो वन शुड वेट एट होम, एवरीवन शुड बी स्टैंड रेडी एंड टुक आर्म टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड देयर विल्स, ये वो कहते हैं। और इसके साथ साथ ये पंशेर का ही अकाउंट है जो इस बात की भी तस्दीक करता है। द रेजिस्टेंस फोर्सेस ब्लो अप अ माउंटेन इन द एरिया ऑफ दाना आफ्टर 1000 ऑफ तालिबान फाइटर्स एंटर्ड पंशेर एंड दे वर ट्रेप्ड इनसाइड द वैली। ये एक वादी के अंदर तालिबान जैसे दाखिल हुए, और उन्होंने चूंकि अपने तमाम रास्तों को सिक्योर करने के लिए उन रास्तों पे लैंड माइंस बिछाई हुई, और किसी एक माइंस को ब्लो किया तो वो जो पहाड़ी थी वो सारी की सारी जो सड़क पर आ गई और सड़क ब्लॉक हो गई। इस वक्त चूंकि तालिबान पेशकदमी के लिए हमवीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमेरिकन साख्ता टैंक्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तालिबान की पेशकदमी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ तालिबान इस बात का दावा कर रहे हैं, और इसकी उन्होंने एक वीडियो फुटेज भी रिलीज किया कि तालिबान ने पंशेर के जिला शतुल पर कब्जा कर लिया और इसके मरकज में मौजूद हैं। परियान, खनुज और अनाबा जिला पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि लंदागर और रोखा जिला इस वक्त मुहासरे में और पेशकदमी जारी है। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वीडियो ये भी सामने आई तालिबान की जानिब से कि तालिबान ने पंशेर में मकामी मिलिशिया के कई जंगजुओं को गिरफ्तार किया, और उसके साथ उन्होंने किस तरह हुस्न सलूक किया उसकी आप ये वीडियो आप देखें। तालिबान उनको जो है वो पानी पिला रहे हैं,
और उनको जो है वो पूरा जो जंगी कैदियों के जितने भी हकूक होते हैं उसके मुताबिक उनको ट्रीट कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखें। इस वक्त नाजरीन जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, जैसे जैसे तालिबान पंशेर की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, एक और बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज आई है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जितने भी अहमद मसूद के पोस्टर्स थे, जितने भी उनके बैनर्स लगे हुए थे, उनको रास्तों से हटाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और तालिबान की जो एडवांसमेंट है आपको इस वीडियो में जो है वो नजर आएगी। ये वीडियो तालिबान की पंशेर के अंदर मौजूद होने की है और ख़ास तौर पे जो दारुल हुकूमत है बारजाक, उसकी तरफ तालिबान जा रहे हैं। और ये आपको इसमें दिखाई दे सकता है कि तालिबान की बड़ी गाड़ियां, हमवीज और टैंक उनके साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे आखिर पे मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो एक तस्वीर है, ये तस्वीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की है, जो मुमकिन तौर पे अफगानिस्तान के सदर भी हो सकते हैं, और उनकी DGISI जनरल फैज हमीद से मुलाकात की है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा शोर बपा है हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान का मीडिया अब इस सदमे से नढाल हो रहा है कि मुमकिन तौर पे जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनेगी उसमें ISI का बहुत ज्यादा किरदार होगा। ISI उस हुकूमत के कयाम के लिए और उसमें अपने बंदों को जो है वो लेके आएगी, और ये हमारी एक बहुत बड़ी शिकस्त है। इसी मौके पर जब हिंदुस्तान के एक सफीर है, उनसे सवाल किया गया कि आप दोहा में टॉक्स कर रहे हैं तालिबान के साथ, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि आप जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत तालिबान को तस्लीम करने जा रही है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि नो कमेंट्स। ये जो मुनाफिकत है, एक तरफ वो मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका मीडिया पता नहीं उनको तालिबान के खिलाफ क्या क्या लफ्ज यूज कर रहा है, क्या क्या जहर उगल रहा है। इससे आप उनकी बुखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।